हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि डोपिंग एंड साइज ऑफ टर्मिनल्स क्या होते हैं और उसके लेयर्स की साइज क्या होती है, उसकी डोपिंग क्या होती है ट्रांजिस्टर की। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है कि कब ऑपरेट करता है, उसका क्या कारण होता है, ठीक है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है और जब फॉरवर्ड बायस में रहता है, रिवर्स बायस में रहता है, तो यह वर्क कैसे करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे वे में समझिएगा। अगर जो भी आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक ग्राफ बनाया गया है और इसके थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग कैसे जो है ट्रांजिस्टर को देख पाएंगे और कैसे समझ पाएंगे कि यह कब कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में जो है कि दो जंक्शन होता है, एक जंक्शन 1 और एक जंक्शन 2, और 3 लेयर होती है इसमें। ठीक है, और दो उसमें टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। ठीक, उसके बाद देख सकते हैं जब जंक्शन एक जो है यानी एमीटर और बेस होता है। ठीक है, आप लोगों को दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में देखिए यहाँ पे एक पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है। इसमें एक एमीटर होता है, एक कलेक्टर होता है और एक बेस, 3 टर्मिनल इसमें होते हैं। ठीक है, तो जब एमीटर और बेस के बीच जो है रिवर्स बायस में कनेक्ट होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को कि जब एमीटर और बेस जंक्शन के बीच, ठीक है, बैटरी की बायसिंग जो है रिवर्स बायस में कनेक्ट की जाती है। जैसा कि आप लोगों को पिछला वीडियो अगर आप लोग देखे होंगे तो बायसिंग आप लोगों को अच्छे वे में समझ में आया होगा कि बायसिंग क्या होती है और इसे कैसे की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब एमीटर और बेस जंक्शन के बीच रिवर्स बायस की जाती है और जंक्शन 2 पे यानी कि कलेक्टर और बेस के बीच में रिवर्स, दोनों में जब रिवर्स बायस कनेक्ट किया जाता है यानी कि बैटरी के टर्मिनल को रिवर्स में कनेक्ट किया जाता है, तब यह कैसे वर्क करता है आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ रीजन में, यानी कि वह एक कट ऑफ रीजन में या कि नो वर्क की कंडीशन में रहता है, यह वर्क नहीं करता है। ठीक है, यानी कि वह फुल्ली जो है कि कट ऑफ हो जाता है यानी कि बंद हो जाता है, उस रीजन में यह ऐसे वर्क करता है। और वहीं पे बात करते हैं कि जब एमीटर और बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होते हैं और कलेक्टर और बेस जंक्शन जो है रिवर्स बायस में कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक जो है कि बायस जो है फॉरवर्ड बायस में रहेगा और सेकेंड वाला रिवर्स में रहेगा, तो यह किस में वर्क करेगा, एक्टिव रीजन में वर्क करता है एज ए एम्प्लीफिकेशन के रूप में, प्रवर्धक के रूप में यह वर्क करता है, एम्पलीफायर के रूप में तब यह वर्क करता है। और सबसे मोस्ट यही वाला है, फॉरवर्ड बायस में एमीटर और बेस जंक्शन को हमेशा रखते हैं और कलेक्टर और बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं एज ए एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करने के लिए। ठीक है, ये एक्टिव रीजन में, किस रीजन में रहता है, एक्टिव रीजन में रहता है। वहीं पे बात करते हैं जब एमीटर और बेस जंक्शन जो है कि फॉरवर्ड बायस में रहें और कलेक्टर और बेस जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस में रहें, तब यह कैसे वर्क करेगा, तब यह सेचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। सेचुरेशन क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है जब वह सेचुरेट हो जाता है यानी कांस्टेंट हो जाता है और एक ही पावर पे वर्क करने लगता है। ठीक है, तो उसे सेचुरेशन कहते हैं यानी कि वह कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं रिवर्स बायस की। जब रिवर्स बायस में एमीटर और बेस जंक्शन रहेगा और कलेक्टर और बेस जो है फॉरवर्ड बायस में रहेगा, तब यह कैसे वर्क करेगा, रिवर्स एक्टिव रीजन में काम करेगा, यानी यह उल्टा काम करेगा, एक्टिव रीजन जैसे वर्क करता है उसका जस्ट उल्टा काम करने लगेगा। ठीक है, यही है 4 टाइप्स और इसको बहुत अच्छे वे में आप लोग याद कर लीजिएगा कि कब कौन सा बायस जो है कि बायसिंग फॉरवर्ड में रहेगी और कब कौन सा रिवर्स में रहेगा, तो यह किस रीजन में कार्य करेगा। ठीक है, इसका आगे आप लोगों को काफ़ी प्रयोग है। ठीक है, ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांजिस्टर 2 प्रकार के होते हैं, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, एक पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर जैसा कि अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें भी आप लोगों को बताया गया होगा ट्रांजिस्टर कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं एनपीएन और पीएनपी दोनों ट्रांजिस्टर जो है
आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और दोनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर की कि एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर के सेमीकंडक्टर के बीच जब दो एन टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं, दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर को ज्वाइंट कर दिया जाता है, यानी सैंडविच, यानी उनके बीच में ज्वाइंट कर दिया जाता है, तो इससे एनपीएन ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह एमीटर यानी कि एक एन है और यह एक एन सेमीकंडक्टर है। ठीक है, दोनों के बीच में एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर को सैंडविच कर दिया जाता है, जिसमें दो जंक्शन बन जाते हैं। यह जंक्शन 1 हो गया और यह क्या हो गया, जंक्शन 2 हो गया। ठीक है, दो जंक्शन बन जाते हैं और एक को एमीटर, एक को बेस और एक को कलेक्टर कहा जाता है। ठीक है, इसकी साइज डोपिंग के बारे में पिछले वीडियो में मैंने बात किया है, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप लोग एक भी लेक्चर मिस करेंगे तो शायद आप लोगों को अच्छे वे में समझ में ना आए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यह एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है। ठीक है, क्या है, ट्रांजिस्टर का सिंबल है। और जैसा कि यह एरो है, एरो जो है एमीटर पे हमेशा लगाया जाता है। ठीक है, या तो यह एरो जो है कि अंदर की तरफ रहेगा और या तो यह एरो बाहर की तरफ रहेगा। तो कब अंदर की तरफ एरो रहेगा, कब बाहर की तरफ रहेगा, इसके बारे में भी, और इस ट्रांजिस्टर की यही एक पहचान है कि कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा एनपीएन ट्रांजिस्टर है और कौन सा पीएनपी है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं यह ट्रांजिस्टर का सिंबल है, यह बेस टर्मिनल है और यह कलेक्टर टर्मिनल है और यह एमीटर टर्मिनल। जब एमीटर टर्मिनल पे जो है एरो का चिन्ह जो है कि बाहर की तरफ लगा रहेगा, तो इसका मतलब है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन का मतलब निकलो, यानी कि बाहर की तरफ निकलो, एक तरह से ट्रिक है कि बाहर की तरफ निकलो, यानी कि एनपीएन ट्रांजिस्टर। और जब अंदर की तरफ रहेगा तो पीएनपी ट्रांजिस्टर रहेगा, यानी कि पहुँचो। ठीक है, यह एक बेसिक ट्रिक है आप लोगों को याद करने के लिए, निकलो और पहुँचो। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करके याद कर सकते हैं एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर को। ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए नया है और याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए ट्रिक आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो वहीं पे बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यह एक एन लेयर है और यह एक एन लेयर है, दोनों के बीच में क्या है, एक पी लेयर है, पी टाइप के सेमीकंडक्टर की लेयर है। ठीक है, और यह पी टाइप का क्या है, एक बेस टर्मिनल है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद एक एन टाइप का जो लेयर है उसे निकला हुआ एमीटर टर्मिनल और एक एन टाइप के लेयर से निकला हुआ कलेक्टर टर्मिनल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह किस रीजन में कनेक्ट हुआ है, यह रिवर्स बायस में कनेक्ट, फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है। ठीक है, किस में कनेक्ट है, फॉरवर्ड बायस में। जब पी टाइप को, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पी टाइप से कनेक्ट करते हैं और निगेटिव टर्मिनल को एन टाइप से कनेक्ट करते हैं, तो किस में होता है, फॉरवर्ड बायस में। यहाँ पे क्या है, यह फॉरवर्ड बायस में है। वहीं पे बात करते हैं कि जब बेस टर्मिनल, इसको हम लोग बेस भी बोल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बेस है और यह क्या है, एमीटर है। उसके बाद यह क्या है, कलेक्टर है। ठीक है, और किस में कौन सी करंट फ्लो होगी, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं बेस और कलेक्टर के बीच में किस बायस में कनेक्ट है, यह रिवर्स बायस में कनेक्ट है, क्योंकि एन टाइप से जो है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है। ठीक है, तो यह क्या है, रिवर्स बायस में। चूँकि एमीटर और बेस के बीच में जो बैटरी कनेक्ट की जाती है उसे VEE बोलते हैं, और बेस और कलेक्टर के बीच में जो बैटरी कनेक्ट की जाती है उसे VCC बोलते हैं। ठीक है, उसे VCC बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जब यह फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होगा तो करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से बेस की तरफ जाएगी और यहाँ से जाके उसके बाद यह एमीटर से रिटर्न फ्लो हो जाएगी। ठीक है, वहीं पे बात करते हैं जब कलेक्टर और बेस के बीच में जब बैटरी कनेक्ट की जाती है तो यह धारा कैसे फ्लो होती है, कलेक्टर टू बेस। ठीक है, कलेक्टर टू बेस या एमीटर की थ्रू फ्लो हो जाती है। यहाँ से कलेक्टर की तरफ करंट फ्लो होगी, उसके बाद यहाँ से रिकम्बाइन होंगे, उसके बाद यह धारा कैसे फ्लो होगी, ऐसे होगी। ठीक है, ऐसे 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 फ्लो होगी। ठीक है, यहाँ से भी धारा जाएगी इस बैटरी का टर्मिनल का। ठीक है, तो यह एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग है। ठीक है, थोड़ा सा और
शॉर्ट लेआउट में देख सकते हैं, नोट पॉइंट देख सकते हैं। हम जानते हैं कि हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में कार्य करता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के रूप में कब कार्य करेगा? एक्टिव रीजन में। जब वह एक्टिव रीजन में वर्क करेगा तभी वह एम्पलीफायर की तरह कार्य करेगा, और हमें ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर के रूप में ही प्रयोग करना है, ठीक है। तब यह एम्पलीफिकेशन के रूप में कार्य करता है। अतः इसका J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस में तथा J2 जंक्शन रिवर्स बायस में कनेक्ट होता है, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे। एक्टिव रीजन क्या होता है? एक्टिव रीजन एम्पलीफिकेशन होता है, यानी कि प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। यानी कि अगर हम 2 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो हमें 4 वोल्ट मिले, 5 वोल्ट मिले, यानी उससे ज़्यादा मिले, एम्पलीफिकेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। जब हमें वोल्टेज या करंट इंक्रीज हो जाए, जो भी पावर हम अप्लाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा बढ़ के मिले हमें, तो उसको एम्पलीफिकेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं J1 और J2 जंक्शन 2 होते हैं एम्पलीफिकेशन के रूप में जब एक्टिव रीजन रहता है। तो J1 जो है कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहेगा, J2 रिवर्स बायस में कनेक्ट रहेगा, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर करंट मैकेनिज्म। इसका करंट मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं कि करंट कैसे फ्लो होता है, ठीक। वहीं पे देख सकते हैं कि जब बेस और एमीटर यहाँ पे हम लोग बैटरी कनेक्ट किए थे और यहाँ पे कलेक्टर और बेस के बीच में बैटरी कनेक्ट किए थे, तो करंट कैसे फ्लो होता था? यहाँ से बेस से करंट जाता था, एमीटर से रिटर्न आता था, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे देख सकते हैं जब यहाँ पे रिवर्स बायस में बेस और कलेक्टर को कनेक्ट किया जाता था बैटरी को, तो यहाँ से करंट कलेक्टर से जाती थी, उसके बाद एमीटर से रिटर्न फ्लो होती थी, ऐसे फ्लो होती थी, ठीक है। और यहाँ से बेस से भी जाती थी, ठीक। यही है करंट मैकेनिज्म ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अतः केसीएल के नियमानुसार इसमें हम लोग केसीएल का नियम लगा सकते हैं, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होगा? आई ई, यहाँ पे टोटल करंट कितना आ रहा है, ठीक है। जैसा कि नोड पॉइंट इसको मान लेंगे, ठीक है। क्या है? नोड पॉइंट। नोड पॉइंट पे आने वाली धाराओं का योग इज इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग होता है, ठीक है। तो जाने वाली धारा क्या है? आई इज इक्वल टू क्या होगा? आने वाली धाराओं का योग, यानी कि आई सी प्लस आई बी, ठीक है। केसीएल के अनुसार क्या होगा? आई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, ठीक है। आई बी प्लस आई सी, ठीक है। कार्य विधि देख लेते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्किंग प्रिंसिपल या कार्य कैसे करता है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर को जब एक्टिव मोड में कनेक्ट किया जाता है, यानी एक्टिव मोड में एक्टिव एम्पलीफिकेशन के रूप में एक्टिव रीजन में जब प्रयोग किया जाता है, तो इसका एमीटर जो है बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है। इसका क्या होता है? इसका एमीटर और बेस जंक्शन जो है फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट रहता है, तथा कलेक्टर बेस जंक्शन और रिवर्स बायस में कलेक्टर एंड बेस जंक्शन जो है क्या होगा? रिवर्स बायस में कनेक्ट रहेगा, ठीक है। वहीं पे बात करते हैं कुछ आगे और भी पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। जब एमीटर जंक्शन में फॉरवर्ड बायस में बैटरी जोड़ी जाती है, एमीटर जंक्शन पे जो है फॉरवर्ड बायस में बैटरी को जोड़ा जाता है, तब यन रीजन में उपस्थित, ठीक है, यन लेयर जो होता है एमीटर और बेस के बीच का यन रीजन में उपस्थित मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स बेस की ओर जाने लगते हैं। मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या होंगे? बेस की ओर जाने लगते हैं, क्योंकि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करता है। बैटरी का निगेटिव टर्मिनल जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्सन करेगा, ठीक है, यानी कि प्रतिकर्षित करेगा, ठीक। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के एमीटर से बेस में जाने के कारण धारा आई उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं वह करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि जब बेस से एमीटर की तरफ करंट फ्लो होगी तो इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होंगे? एमीटर से बेस की तरफ फ्लो होंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एमीटर से बेस में जाने के कारण धारा आई उत्पन्न होने लगती है, ठीक है, उत्पन्न हो जाती है। अब एमीटर से जब क्या है? अब एमीटर से जब मेजॉरिटी चार्ज, एमीटर जो है वहाँ से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बेस में प्रवेश करते हैं, तब क्योंकि डोपिंग बहुत कम होती है, किसकी डोपिंग? बेस की डोपिंग बहुत कम होती है, इसलिए वहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स जो कि होल्स होते हैं,
वहाँ पे यानी कि बेस में कौन सा है, पी टाइप का मटेरियल है, वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज कौन से ज़्यादा होंगे, मेजॉरिटी में होल्स होंगे। ठीक है, चार्ज कैरियर जो कि होल्स होते हैं बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसके कारण एमिटर से आए हुए इलेक्ट्रॉन का 2 से 3% भाग ही होल्स के साथ रिकॉम्बिनेशन हो पाता है। एमिटर एन टाइप जो है यानी एमिटर से आए हुए इलेक्ट्रॉन्स का पी टाइप के मटेरियल में जो डोपिंग की जाती है वो बहुत कम होती है। इससे वहाँ पे होल्स की मात्रा क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो ज़्यादा होल्स पाए जाएंगे, या एन टाइप मटेरियल का ज़्यादा डोपिंग करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा ही इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। तो इसी तरह बेस का जो है डोपिंग बहुत कम होता है, जिससे वहाँ पे होल्स क्या है, बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए एमिटर से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह बेस के जो होल्स होते हैं उसे 2 से 3% ही कॉम्बिनेशन कर पाते हैं। ठीक है, बाकी जो है बच जाते हैं तथा शेष भाग कलेक्टर में चला जाता है। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, कलेक्टर में चले जाते हैं। ठीक है, एमिटर से आए हुए इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में चले जाते हैं। बेस में एमिटर से आए हुए कुछ इलेक्ट्रॉन बैटरी के BEE यानी कि बैटरी के VEE यानी कि बैटरी जो एमिटर और बेस के बीच का जो बैटरी होता है उसको VEE बोलते हैं। ठीक है, VE के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगते हैं, जिसके कारण बेस करंट IB प्राप्त होती है। ठीक है, बेस करंट कैसे फ्लो होती है, VE बैटरी से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के जाने के कारण। ठीक है, जिसे IB करंट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कुछ और टॉपिक, थर्ड पॉइंट। ठीक है, जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंचते हैं, यानी कि कब, जब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में पहुंचे हैं, यानी कि एन टाइप मटेरियल यानी कि एमिटर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह जब बेस को क्रॉस करके फिर एमिटर में पहुंचेंगे, कलेक्टर में पहुंचेंगे। ठीक है, तब एमिटर से आए हुए मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तथा कलेक्टर में उपस्थित बैटरी BCC के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाने लगते हैं। ठीक है, कहाँ जाने लगते हैं, बैटरी जो कलेक्टर और बेस के बीच में BCC होती है उसके पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, यानी उधर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने लगते हैं, जिससे हमें कलेक्टर करंट IC प्राप्त होने लगती है, यानी कि कलेक्टर करंट IC फ्लो होने लगती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में PNP ट्रांजिस्टर के बारे में। तो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर को अटेंड कीजिएगा। यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे वे में बताया गया है। तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ठीक है।